स्टूडेंट्स देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है फ्रेंडलिक आइसोथर्म और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंगम्यूर आइसोथर्म क्या होती है। लैंगम्यूर ने क्या बताया है इस एडजॉर्प्शन के विषय में कि कैसे हम अधिशोषण की मात्रा को हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकल रूप में, कैसे हम एडजॉर्प्शन की जो मात्रा होती है उसको निकालते हैं, किस तरीके से जो लैंगम्यूर जो आइसोथर्म है उसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंगम्यूर ने कौन कौन से जो हमें पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट की जो मैं चर्चा करता हूं, इन्होंने सबसे पहले जो हम बात करेंगे, देखिए जो एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन जो होता है वो टू अपोजिट प्रोसेस में होता है। जो एडजॉर्प्शन जो होता है वो टू अपोजिट प्रोसेस में होता है। लैंगम्यूर ने बताया इस अपनी आइसोथर्म में कैसे। देखिए, रेट ऑफ द डेजॉर्प्शन और रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन, यानी कि जो यहां पर अणु, गैस के अणु, यानी कि जो हमारे पास जो सरफेस है, ये एडजॉर्बेंट का सरफेस है, इस पर जो अटैच होते हैं फिजिकली या केमिकली, उसमें जो अणु इससे अटैच होते हैं, सरफेस पर चिपकते हैं, आते हैं, वो वापिस गैस में भी बदल सकते हैं। इसको डेजॉर्प्शन कहते हैं, रेट ऑफ द डेजॉर्प्शन कहते हैं। और जो अणु इस सरफेस पर आते हैं केमिकली या फिर फिजिकली आकर इसमें एडजस्ट होते हैं या चिपकते हैं, तो वे कहलाते हैं रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें। अब इन्होंने जो हमें पॉइंट बताए हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है कि कंडेंसेशन of gas molecule on the surface, on the solid surface। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि कंडेंसेशन, क्या कंडेंसेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस, कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये वाली, ये इनके कंडेंसेशन आपस में ये संघनित हो रहे हैं। एक प्रोसेस तो ये हो गई है। अब दूसरी जो बात बताई गई है कि नंबर 2 फॉर्म, इवापोरेशन of gas molecule from solid surface। देखिए, हमारे पास जो ये एवापोरेट हो रहे हैं, यानी कि वापिस ये वापर के रूप में जा रहे हैं, इसे बोला हमने एवापोरेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉलिड सरफेस, यानी कि सॉलिड सरफेस से जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं ये वापर फेज में जा रहे हैं। पहले क्या हुआ था, कंडेंसेशन में ये आपस में संयुक्त हो रहे थे और सरफेस पर आ रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ये एवापोरेट हो रहे हैं फ्रॉम सॉलिड सरफेस, यानी कि सॉलिड सरफेस से वापिस गैस कंडीशन में जा रहे हैं। नंबर 3, condensation of the rate of the condensation, the rate of the condensation the rate of the condensation depend upon the covered surface area, surface area and
नंबर 4 पॉइंट है द रेट ऑफ evaporation depend upon the uncovered surface area and covered surface area. एंड कवर्ड सरफेस एरिया, जो हमारे पास ये कवर्ड सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस एरिया, इसको हम थीटा से शो करते हैं। और जो हमारे पास ये अनकवर्ड है, तो मान ले सपोज करें कि पूरा पोर्शन ये 1 है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस थीटा। अनकवर्ड एरिया जो गैस के मॉलिक्यूल से कवर नहीं हुआ है उसे हम अनकवर्ड एरिया बोलते हैं, वो 1 माइनस थीटा, यानी कि एक बांध करके इसको थीटा हमने माइनस कर दिया, तो अनकवर्ड एरिया क्या है हमारे पास 1 माइनस थीटा। देखिए अब स्टूडेंट्स इसमें हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास फ्रिक्शन जो आता है, ये जो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। अब यहां हम फ्रिक्शन की जो बात करेंगे, फ्रिक्शन बराबर निकाल सकते हैं कि कवर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये टोटल हमारे पास हो जाता है कि 1 मान लिया हमने, तो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम, तो ये बराबर किसके होता है, ये बराबर थीटा के आता है। जो फ्रैक्शन आता है वो थीटा के बराबर आता है। अब हमारे पास कवर्ड एरिया क्या है भाई, देखिए कवर्ड एरिया बराबर थीटा, और एन कवर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा, और मान लेते हैं कि प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारे पास है वो P है, प्रेशर इज P। तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। पहली कंडीशन जो मैंने लिखी थी, रेट ऑफ कंडेंसेशन proportional to and covered area with pressure, यानी कि रेट ऑफ द कंडेंसेशन proportional to 1 माइनस थीटा यानी कि अनकवर्ड एरिया इंटू P, और रेट ऑफ द कंडेंसेशन इज इक्वल टू के 1 माइनस थीटा इंटू P। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आया है। अब दूसरा जो पॉइंट हम लगाएंगे, रेट ऑफ द इवेपोरेशन, proportional to covered area in theta। तो रेट ऑफ द इवेपोरेशन इज इक्वल टू के टू थीटा। के क्या है, K2 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों फेज जब इक्विलिब्रियम पर आती हैं, यानी कि जब when the adsorption equilibrium is attained, यानी कि जब ये दोनों वाली ये भी रेट ऑफ द डेजॉर्प्शन एंड द रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन, यानी कि यहां रेट ऑफ द कंडेंसेशन एंड द रेट ऑफ द इवेपोरेशन जब दोनों इक्विलिब्रियम में होती है, तो रेट ऑफ द कंडेंसेशन बराबर रेट ऑफ द इवेपोरेशन दोनों की। देखिए यहां पर हमारे पास है ये इक्वेशन फर्स्ट में K1
1 माइनस थीटा इंटू पी बराबर K2 थीटा, K2 थीटा। K2 थीटा। अब थीटा बराबर हमारे पास इनके थीटा, इसकी आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा K2 प्लस K1P बराबर K1P। और यहां पर यदि हम थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, थीटा बराबर ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा K1P अपॉन K2 प्लस K1P। देखिए, और यदि हम देखिए इसको बैलेंस करें, यानी कि अलग अलग इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आता है थीटा बराबर K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इंटू P अपॉन 1 प्लस K1 अपॉन K2 इंटू P। तो अगर हम बात करें यहां पर, यदि K1 अपॉन K2 बराबर हम B रख दें, B क्या है? कांस्टेंट है, अनदर कांस्टेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू BP अपॉन 1 प्लस BP। और हम जानते हैं कि जो यहां पर अधिशोषण की जो मात्रा है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा की होती है, तो ये x अपॉन m इज इक्वल टू K3 थीटा। अब ये रही हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में यानी कि देखिए ये जो थीटा की जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो इक्वेशन थर्ड में रखने पर, ये थीटा की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर देखिए x अपॉन m इज इक्वल टू K3 BP अपॉन 1 प्लस BP। अब ये वैल्यू जब हमने अधिशोषण की मात्रा में रखी है तो यहां पर हमारे पास ये x अपॉन m इज इक्वल टू K3BP अपॉन 1 प्लस BP है। और यदि हम बात करें यहां पर, यानी कि इसमें ये P को यहां ले आए, x अपॉन m अपॉन P इज इक्वल टू K3 अपॉन 1 प्लस BP अपॉन 1 प्लस BP। और यदि देखिए ये मैं बात करूं यहां पर ये B है, तो अगर इसकी बात करें, यदि K3B बराबर A रख दें, यानी कि यहां पर एक अनदर कांस्टेंट आया है x अपॉन m अपॉन P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस BP, 1 प्लस BP। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू ये आई है, x अपॉन m अपॉन P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस BP। अब यहां पर टेकिंग द रेसिप्रोकल बोथ साइड P अपॉन x अपॉन m बराबर 1 अपॉन A प्लस B अपॉन A P। तो इस तरीके से हम इससे यहां प्रेशर दिया गया हो और ये कांस्टेंट दिए, ये भी कांस्टेंट है, ये भी अनदर कांस्टेंट है, और xm यानी कि P बराबर प्रेशर xm अपॉन एडजॉर्प्शन परसेंटेज
and A and B another constant। तो इस तरीके से हम यहां ये जो दी गई वैल्यू जो दी जाती है इसके आधार पर हम यहां अधिशोषण की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं।